Functions of the skull and vertebral column. The structure of vertebral column. So first of all, hide bone. What is hide bone? Where it is located? So the hide bone is a single bone. Its shape is horseshoe shaped. It is lying in the soft tissue of the neck. It is located above the larynx and below the mandible. It have no connection with any bone in the body, but attached to the styloid process of the temporal bone, but by the help of ligament, not directly attached with any bone. What is its function? It supports the larynx and give attachment to the base of the tongue. It supports the larynx and attach it with the base of the tongue. So हाइड बोन क्या है? हाइड बोन का स्ट्रक्चर क्या है? हाइड बोन कहाँ पे है? हाइड बोन की इम्पोर्टेंस या फंक्शन क्या है? तो हाइड बोन जो है वो सिंगल बोन है। अब ये इसका स्ट्रक्चर जो शेप जो है वो हार्स शू शेप, एज यू सी हार्स घोड़े के वो शू लाइक स्ट्रक्चर है इसकी। अब ये लोकेट करते हैं अबाउट द लेंस के ऊपर एंड बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे और लेंस के ऊपर इसकी पोजीशन होती है। ये किसी भी बोन नेक में ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती, ये अकेला बोन है बॉडी। अब ये अटैच होता है टेम्पोरल बोन के साथ, बट बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट के जरिए अटैच होती है, डायरेक्टली अटैच नहीं होती किसी भी बोन के साथ। टेम्पोरल बोन के साथ इसका अटैचमेंट है लिगामेंट के जरिए। फिर इसके बाद इसके फंक्शन जो है ये लेंस को सपोर्ट करते हैं और ये टंग के साथ इसकी अटैचमेंट करते हैं। फिर इसके बाद हम फोंटानेलिस की तरफ आते हैं। स्कल में कितने फोंटानेलिस हैं? फोंटानेलिस है क्या? फोंटानेलिस आर दोज membranous areas where three or more bones come together to get attached. It's called fontanelle. The area or the membranous structure or area in the skull where three or more bones come together to attach in the future is called fontanelles of the skull. Fontanelles वो स्ट्रक्चर है वो एरिया है स्कल में जहाँ पे 3 or more bones अटैच होते हैं फ्यूचर में, यानी अभी तक उसका कोई अटैचमेंट नहीं है। वो उधर एक मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, यानी बोन्स का कंप्लीट एसिफिकेशन, बोन का कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होती। उन एरियाज को क्या कहा जाता है? उन एरियाज को फोंटानेलिस कहा जाता है। दीज एरियाज आर कॉल्ड फोंटानेलिस। फिर स्ट्रक्चर में जिस तरह है फोंटानेलिस मेनली 2 किस्म के हैं स्कल में। जो मेन है वो 2 है, बाकी 4 तक है। ठीक है, तो सबसे एक जो है उसको एंटीरियर फोंटानेली कहा जाता है, जो किस बोन के दरमियान होती है? कौन सी बोन? फ्रंटल बोन और 2 ऑक्सीपिटल बोन, यानी 3 बोनों के दरमियान फ्रंटल और 2 पैराइटल बोन के दरमियान जो फोंटानेली होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको एंटीरियर फोंटानेली। Interior fontanelle is the fontanelle which are located among the frontal bone and 2 parietal bone is called interior fontanelle. ये कब इसकी कंप्लीट एक्सिफिकेशन कब तक होती है? जब बेबी 18 ईयर्स की होती है, जब बच्चा 12 to 18 मंथ्स के होते हैं, तो इसी दौरान इसकी एसिफिकेशन होती है। इसके बाद एसिफिकेशन यानी उस वक्त तक ये फोंटानेली रहती है, बाद में ये सूचक बना देती है। ठीक है, फिर इसके बाद है पोस्टेरियर फोंटानेली। पोस्टेरियर फोंटानेली जो है ये द फोंटानेली विच आर
formed among the two parietal bones and one occipital bone is called posterior fontanelle. Posterior fontanelle वो fontanelle है जो occipital और two parietal bone के दरमियान होती है, उसको posterior fontanelle कहा जाता है। इसके बाद स्पिनॉइडल fontanelle। स्पिनॉइडल fontanelle वो fontanelle है जो स्पिनॉइडल, टेम्पोरल, पैराइटल और फ्रंटल बोन की दरमियान होती है। इसी fontanelle को स्पिनॉइडल fontanelle कहा जाता है। The fontanelle which are located between among in the mid of frontal bone, parietal bone, sphenoid bone and temporal bone. It is near to temporal bone, therefore it is called sphenoidal fontanelle. Mastoid fontanelle is the fontanelle which are located in the region among parietal bone, temporal bone and occipital bone. These bone before ossification there is an area in the mid or at the joining point of occipital bone, parietal bone and temporal bone. This area is called mastoid fontanelle. fontanelle कितने किस्म के हैं? मेनली जो है 2 या 4 आप याद करें। सबसे पहले एंटीरियर fontanelle है। एंटीरियर fontanelle ये फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन के दरमियान बनती है। पोस्टीरियर fontanelle जो है वो 2 पैराइटल बोन और 1 occipital बोन इनके दरमियान बनती है। फिर स्फेनॉइडल fontanelle स्फेनॉइडल बोन के साथ एक साइड पे, हेड के एक साइड पे पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन और टेम्पोरल बोन, स्फेनॉइडल बोन, ये जहाँ पे अटैच करती है तो उसके साथ उस रीजन में एक fontanelle बनती है, एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनता है, उसको स्फेनॉइडल fontanelle कहा जाता है। मास्टॉइड fontanelle जो है ये पैराइटल बोन, एक साइड पे पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन के दरमियान एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहती है। बिफोर एसिफिकेशन बोन फॉर्मेशन होने से पहले इधर एक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रहती है। इसी स्ट्रक्चर को मास्टॉइड fontanelle कहा जाता है। हम आते हैं अब फंक्शन ऑफ द स्कल। फंक्शंस ऑफ द स्कल। स्कल की क्या क्या फंक्शंस हैं? हमने पहले स्टडी किया कि स्कल है, स्कल के 2 पार्ट्स हैं, यानी क्रेनियम है और फेशियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स और फेशियल बोन्स। तो अब हम आते हैं कि इन सब का फंक्शन क्या है, हमें इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान हो सकता है। तो फंक्शन में यानी इसकी फंक्शन एक्टिविटीज़ कौन कौन से हैं? तो the various part of skull have specific and different functions. For example, cranium. The cranium protect the brain. cranium जो स्कल के जो हेड वाले फंक्शन के जो बोन्स हैं, ये क्या करते हैं? ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। The bony eye socket जो है वो they protect the eyes and give attachment to the muscle that move them. सबसे पहले ये इसकी जो bony socket है आइज़ की, ये आइज़ की प्रोटेक्शन करते हैं। सेकंड, ये उन मसल को अटैचमेंट देती है जो आई की मूवमेंट में मदद देती है, आई को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करती है। टेम्पोरल बोन जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इसके अंदर से इसकी मिड से इनर ईयर गुजरती है, तो ये टेम्पोरल बोन जो है ये डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर को प्रोटेक्ट करते हैं। टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर। टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द इनर ईयर। इनर ईयर की जो डेलिकेट नाजुक स्ट्रक्चर है वो टेम्पोरल बोन प्रोटेक्ट करते हैं। अगर ये बोन ना होता तो वो ख़राब हो जाता। साइनोसिस जो है, कैविटीज जो है इन द फेस, इन द स्कल बोन, ये आवाज़ को रेजोनेंस देती है। द साइनोसिस एंड द स्कल एंड फेशियल बोन्स गिव रेजोनेंस टू द वॉइस। फिर हमारे पास आते हैं द बोन ऑफ फेस।
from the walls of posterior part of the nasal cavity, from the walls of posterior part of the nasal cavity. ये बोन जो है फेशियल बोन, ये nasal cavities के posterior part को बनाते हैं. अब ईयर के जो पैसेज वे हैं इसके पोस्टीरियर अपर पार्ट को भी बनाते हैं. यानी नाजल कैविटी के पोस्टीरियर नीचे वाला जो बैक वाला हिस्सा है उसको बनाते हैं. अब अपर पार्ट जो पहले तो नोज में क्या आते हैं, कार्टिलेज होती है. इसकी ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी किससे बनती है, बोन से, फेशियल बोन से बनती है. सो फेशियल बोन्स form the posterior part of the nasal cavity and upper part of the ear passageway, while the below one as the frontal one as made from cartilage. So इसके अलावा maxilla and mandible and maxilla ये provide करते हैं alveolar ridges in which the teeth are embedded or the teeth are attached. In maxilla, the alveolar region of maxilla upper bone are get attached, get embedded, and lower maxilla, again in the mandible, the lower teeth are embedded or attached. इसके अलावा the mandible control the muscle of the lower face and allowing chewing. mandible जो है वो मसल को लोअर फेस के मसल को कंट्रोल करते हैं और ये चीविंग में मदद देती है. नंबर 5 स्कल की कौन सी फंक्शन है, क्लीनिंग प्रोटेक्ट द ब्रेन, ब्रेन को प्रोटेक्ट, ब्रेन के प्रोटेक्शन करना, आइज को प्रोटेक्शन देना और उसके मसल को अटैचमेंट देना, ये किसका काम है, बोनी आई साकट. और टेम्पोरल बोन जो है ये ईयर के डेलिकेट स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं. इस स्कल और फेस में साइनोसिस होती है, जो नालियाँ होती है, उस ये आवाज़ को रेजोनेंस देती है. ऑफिशियल बोन जो है वो अब लोअर posterior part of the nasal cavity बनाती है and upper part of the ear passageway, यानी नोज की upper part को भी बनाती है, while the front is made up of cartilage. फिर हमारे पास maxilla है और mandible है. maxilla और mandible में हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इसमें alveolar ridges होते हैं, upper maxilla में और lower mandible में. ये दोनों जो हैं maxilla में upper teeth attach होते हैं and upper mandible में lower teeth attach होते हैं. इसके अलावा मैंडिबल जो है मसल के लोअर फेस के मसल को कंट्रोल करते हैं और ये चीविंग चबाने में, फूड को चबाने में मदद देती है. इस अब हम स्टडी करते हैं वर्टिब्रल कॉलम को. वर्टिब्रल कॉलम मेनली डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में, बायो पार्ट्स में. बायो पार्ट टाइप ऑफ वर्टिब्रल इसमें है. एक जो नेक रीजन है, इसको देखें, नेक रीजन में हमारे पास सर्विकल वर्टिब्रे है, ठीक है. अब ये कितने हैं तादाद में, 7 है. फिर thoracic, in the thoracic region there are 12 vertebrae. In the cervical region there are 7 vertebrae, and in the thoracic there are 12 vertebrae. In the lumbar region there are 5 vertebrae. In the sacrum there are 5 vertebrae, but they are all are fused. In the coaxial region there are 4 vertebrae, but they are fused also. So how many vertebrae? 7 plus 12 plus 5 plus 5 plus 4. They all equal to 32. But इस vertebral column है 26 bones. How? In the lower part, like sacrum have 5 vertebrae, but they make 1 bone. They are fused. In coaxial region have 4 vertebrae, but they are fused. So these 9 make 2 bones. 4 make 1 bone, and sacrum coaxial 4 vertebrae make 1 bone, and sacrum make 1 bone. So these are 2, and lumbar make 5 vertebrae, but they are separated from each other. So they each one has 1 bone. So 5 are these. So 7 and 12 are in the thoracic region. 12 bones are in the thoracic region. So it make how many? 7 plus 2. 7 plus 12 is equal to 19, and 7 cervical vertebrae. 7 cervical vertebrae are 7 bones. So it make how many? 26. So there are 33 vertebrae and 26 bones in the vertebral column. So these vertebrae still sacrum region. They are separated from each other by the help of cartilage. This cartilage is called vertebral discs. This is called vertebral
discs. So the vertebral column have 26 bone. 24 of them are separate, extend downward from the occipital bone of the skull. There is the sacrum, formed from 5 fused vertebrae, and lastly the coccyx or tens, which are formed from 4 bones. The vertebral column is divided into different regions. The first 7 vertebrae in the neck region is called cervical spine. This next 12 vertebrae are the thoracic spine. Spine means that the tube-like structure which are formed by the vertebral column. In the next 5 are lumbar spine, the lowest vertebra of which articulate with the sacrum. This lumbar spine attached with the lowest vertebra of the lumbar spine attached with the sacrum. Each vertebra is identified by a special character. In the first letter of the region of the spine. For example, cervical start from C. So cervical vertebrae will be represented by C1, C2, C3, C4, C5, C6, and C7. The last one will be represented on C7 and the first one and on C1. Similar like that. The thoracic vertebra will be represented by T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, and T12. The last one of this, the thoracic region will be attached with lumbar by the help of intervertebral discs. Similarly, lumbar vertebrae will be written as L short, L1, L2, L3, L4, L5, and so on. Similarly, sacrum and coccyx. These movable vertebrae have many characteristics in common, but some groups have distinguishing features. So, first we will discuss the general characteristic of a typical vertebra, how many regions they have and how it is formed. टिपिकल वर्टिब्रल के अभी हम कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। इसमें एक पार्ट जो होगी, जैसे कि आप देखते हैं बॉड पोर्शन जो है वो कौन सी होगी, उसको बॉडी कहते हैं। इन द अदर पार्ट इज कॉल्ड वर्टिब्रल आर्च इन द स्ट्रक्चर। द broad, flattened and largest part of the vertebra is called body. This region is called बॉडी, इसको बॉडी कहते हैं। जो फ्लैटेंड है, ब्रॉड है, इसको लार्जेस्ट पार्ट है वर्टिब्रा के, इसको बॉडी कहा जाता है। when we stack these vertebrae together in the form of vertebral column, the flattened part of the each vertebra articulate with the corresponding surface of the adjacent vertebra. अगर हम इसको एक वर्टिब्रल कॉलम की शक्ल में रखें तो इसका जो फ्लैटेंड सरफेस है एक वर्टिब्रा का, ये दूसरे वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है, लेकिन इनके दरमियान देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वर्टिब्रास। इन बिटवीन ईच पेयर ऑफ बोन it is a top pad or pipe of cartilage, and this cartilage is called intervertebral disc. There is no direct connection between two vertebrae, but they are separated from each other by the help of a cartilaginous structure which are called intervertebral discs, SC, and the vertebral column structure, complete structure. The bodies of vertebra lies. The body of the vertebra lies to the front of the vertebral column, and it increase from the top to bottom, from the neck region to the toward the lumbar region. As we go from the neck region to the lumbar region, the size of vertebra increase. The size of the vertebral body increase. Why? What is the reason behind that? Because the lower regions support to more weight than the upper region. Therefore, its size increase from top to bottom. So अभी देखिए
बॉडी जो है ये ब्रॉड फ्लैटेंड और लार्जेस्ट पार्ट है किसकी, वर्टिब्रा की, टिपिकल वर्टिब्रा की। ये जो बॉडी है ये सबसे लार्जेस्ट और फ्लैटेंड पार्ट है। अगर हम इसको कॉलम के शक्ल में, वर्टिकल कॉलम की शक्ल में रखें तो इसकी जो फ्लैटेंड सर्फेसेस है एक वर्टिब्रा की जो बॉडी है वो दूसरी के साथ आर्टिकुलेट करेगी, दूसरे के साथ रहेगी। अब लेकिन ये एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं करती, क्योंकि इसके दरमियान एक पैड लाइक फाइबर कार्टिलेज होती है। उस पैड लाइक फाइबर कार्टिलेज को इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है, जो इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं और एक इसकी प्रोटेक्शन करते हैं वर्टिब्रास की। नेक्स्ट जो हम बॉडी वर्टिब्रल बॉडी के बारे में बात करते हैं तो इस हम कंपेयर करें नेक रीजन के जो सर्विकल वर्टिब्रा है उसकी बॉडी और लंबर रीजन, तो लंबर रीजन की बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगी, बड़ी होगी साइज में कंपेयर टू सर्विकल रीजन। क्यों? इसलिए कि ऊपर वाला जो हिस्सा है सर्विकल रीजन है, ये सिर्फ हेड को सपोर्ट करते हैं। अब जो लंबर का रीजन है ये बाकी तमाम बॉडी को जो इससे ऊपर वर्टिब्रा से जितना भी ऊपर पार्ट है उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ग्रेजुअली नेक रीजन टुवर्ड लंबर रीजन इसकी साइज इंक्रीज हो जाती है। ये समझ आती बात। फिर हमारे पास वर्टिब्रल आर्च है। स्ट्रक्चर में देखिए ये जो वर्टिब्रल बॉडी के अलावा जो स्ट्रक्चर है इनको वर्टिब्रल आर्च कहा जाता है। दिस इंक्लूड्स अ लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन। अब ये फोरामेन होता है वर्टिब्रल, जिसमें वर्टिब्रल स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होती है, ये उसको सराउंड करते हैं। इसके सराउंडिंग के जितना पार्ट है वर्टिब्रा के उसको वर्टिब्रल आर्च कहा जाता है। ये बॉडी के बाहर करते हैं और ये पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल्स ऑफ द वर्टिब्रल फोरामेन। ये वर्टिब्रल फोरामेन है, इसकी ये लेटरल वॉल्स और पोस्टीरियर बैक पार्ट कौन बनाते हैं? ये वर्टिब्रल आर्च बनाते हैं। लेटरल वॉल्स जो है ये बनते हैं किससे? पॉम्प्लेट ऑफ बोन्स। अब इन बोन्स को पेडेसल कहा जाता है। लेटरल वॉल्स जिस बोन से बनते हैं इसको पेडेसल कहा जाता है। और पोस्टीरियर वाल जो है ये जिस बोन से बनते हैं इसको लेमना कहा जाता है। लेटरल वॉल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर बोन्स कॉल्ड पेडिसल। द पोस्टीरियर वॉल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम बोन कॉल्ड लेमना। From the region where pedicel and lemna meet, there is a projection which is called the transverse processes. This region, the region where pedicel and lemna meet, this projection is called transverse processes. जहाँ पे जहाँ पे ये टू लेमना इसके बैक पे lemna meet at the back is a process, and where the two lemna meet is a process called the spinous process. जहाँ पे इसके बैक पे ट्रांसवर्स प्रोसेस के बैक पे जहाँ पे दो लेमना मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है? उसको स्पाइनस प्रोजेक्शन प्रोसेस कहा जाता है। ये लेमना है लेमना, इन दो लेमना को जो पार्ट अटैच करते हैं, मेट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। द वर्टिब्रल आर्च ऑफ द articular surface which two articulate with vertebra above and two with the one below. The vertebral foramina form the vertebral nugal canal that contain the spinal cord. ये जो रीजन है वर्टिब्रल फोरामेन या वर्टिब्रल फोरामेन एक को क्या कहते हैं? ये एक न्यूगल कैनाल एक ट्यूब बनाते हैं जहाँ जिसमें स्पाइनल कार्ड होती है। मैंने पहले भी आपको कहा कि इस वर्टिब्रल फोरामेना में हमारे पास क्या होती है? स्पाइनल कार्ड। ओके, सो टिपिकल वर्टिब्रा जो है ये दो रीजन पर मुश्तमिल होती है। एक को बॉडी कहा जाता है इसको, एक को वर्टिब्रल आर्च एज शोन इन द स्ट्रक्चर। बॉडी जो है वो ब्रॉड एंड फ्लैटेंड इन फॉर्म है। जब हम उसको स्टैक करें इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रल कॉलम तो इसके फ्लैटेंड सरफेस बॉडी के जो फ्लैटेंड सरफेस है वो एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट जो उसके नीचे है उसके साथ सिमिलर आएंगे।
ठीक है। लेकिन ये डाल प्ले एक दूसरे को के साथ अटैच नहीं होती, इधर एक स्पेसिफिक फाइबरस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, उसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहा जाता है। ये एज ए शॉक एब्जॉर्बर काम करते हैं। और बॉडीज जो है वर्टिब्रा की ये फ्रंट में आती है, यानी सामने की तरफ, वर्टिब्रल कॉलम के सामने की तरफ होती है, ठीक है। अब ये साइज में इंक्रीज करते हैं पॉम्निक रीजन टू द लंबर रीजन। वाई ये इस वजह से इंक्रीज करते हैं कि नेक वाली जो वर्टिब्रा है ये कम वजन को सपोर्ट करती है, और जो लंबर की रीजन है वाले वर्टिब्रा है ये ज़्यादा बोझ को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से इस में क्या है, इसकी साइज इंक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम नेक टुवर्ड द लंबर रीजन। नेक्स्ट हमारे पास है वर्टिब्रल आर्च। ये इंक्लोज करते हैं लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन को। ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड लाई करते हैं, इसको वर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। ये वाले जो अदर देन बॉडी है, इस स्ट्रक्चर को वर्टिब्रल आर्च कहा जाता है, सिंपली इज दैट। अब इसकी सबसे पहले वर्टिब्रल बॉडी के साथ एक फोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको वर्टिब्रल फोरामेन कहा जाता है। वर्टिब्रल फोरामेन की जो पोस्टीरियर साइड्स द लेटरल साइड है, उस ये वाल्स जो है इसको पेडिसल कहा जाता है। और पोस्टीरियर वाल जो है ये किससे बनते हैं, लेमना से बनते हैं, ठीक है। लिम्ना और पेडिसल जहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होती है, जिस तरह से स्ट्रक्चर में ये इस रीजन में प्रोजेक्शन, ये वाला प्रोजेक्शन निकलती है, इसको ट्रांसवर्स प्रोसेस कहा जाता है। जहाँ पे दो लेमना एक दूसरे के साथ अटैच होती है, इसी रीजन को स्पाइनस प्रोसेस कहा जाता है। अच्छा, इस फोरामेना में हमारे पास क्या होती है, फोरामेना में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होती है। अच्छा, ये स्पेसिफिक वर्टिब्रा, हम इसके बाद रीजन स्पेसिफिक वर्टिब्रा की तरफ चलते हैं कि रीजन स्पेसिफिक, यानी ये तो जनरल वर्टिब्रा की शक्ल थी। अभी हम आते हैं कि सर्विकल वर्टिब्रा की शक्ल में है, थोरेसिक वर्टिब्रा की शक्ल में है, एंड लंबर वर्टिब्रा की शक्ल किस तरह है, और ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो सबसे पहले हम सर्विकल जो नेक रीजन है उससे स्टार्ट करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना है। द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा जो है, ये इस सर्विकल वर्टिब्रा जो है ये स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा है। अब द ट्रांसवर्स प्रोसेस है अ फोरामेन थ्रू व्हिच अ वर्टिब्रल आर्टरीज passes a vertebral artery passes to the brain। इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस जो है इससे वर्टिब्रल आर्टरी आगे निकलती है, ठीक है, ये ब्लड के सप्लाई के लिए। फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा जो है, सबसे पहले वाले को एटलास कहा जाता है, नेक्स्ट वाले को क्या कहा जाता है, एक्सेस। अब ये दोनों सेम होती है, ये दे आर एटिपिकल। द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, द सर्विकल वर्टिब्रास आर द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रास, they are transverse process present, they have a foramen, they have a guru-like, इसमें एक सुराख स्ट्रक्चर होती है, तो उस जिसके ज़रिए वर्टिब्रल आर्टरीज पास होती है टू द ब्रेन, तो ब्रेन की तरफ पास होती है, जो ब्लड की सप्लाई करते हैं ब्रेन को। अब द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रा जो है, एक को एटलास कहा जाता है, एक को एक्सेस कहा जाता है। फर्स्ट वाले को एटलास, नेक्स्ट को एक्सेस कहा जाता है। अब दीज बोथ आर सिमिलर, दे आर एटिपिकल मीन्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर। द फर्स्ट सर्विकल वर्टिब्रा, द एटलास, इज द बोन ऑन व्हिच द स्कल रेस्ट। इस पे स्कल फर्स्ट वर्टिब्रा या एटलास पे रेस्ट करती है, इस पे लोकेट होती है, ठीक है। बिलो द एटलास इज द एक्सिस, द सेकंड वर्टिब्रा सर्विकल वर्टिब्रा इज द एक्सिस एंड इट इज बिलो द एटलास। एटलास के नीचे कौन सी होती है, इसके नीचे एक्सिस होती है। सबसे पहले हम एटलास के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। एटलास के स्ट्रक्चर जो है इज अगेन बोन in the form of again, this one is the form of again with no distinct body or spinous processes। इसमें कोई भी खास बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, लेकिन इट हैज़ टू शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस, इसमें टू शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। इसको देखें, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। It possesses two flattened facets that articulate with the occipital bone। इसमें दो, ये देखिए, दो occipital condyle या दो facets हैं जिसके साथ कौन अटैच करते हैं,
जो ऑक्सीपिटल बोन के साथ नेक के हेड के जो ऑक्सीपिटल बोन है इसके साथ अटैच करते हैं। इन दीज बोन्स आर्टिकुलेट्स आर प्रोसेसेस आर कॉल्ड कॉन्डलाइट जॉइंट्स की जरिए कॉन्डाइल जो है वो ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच करते हैं। इन वो जिसके जरिए बोन जो है मूवमेंट कर सकती है। द एक्सिस जो है ये एट लास्ट की बिल्कुल बिलो होती है, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिखाई गई है। ये भी वाले स्ट्रक्चर में देखें, दिस इज द एक्सिस एंड हैज़ अ स्मॉल बॉडी, यानी जो एटलास है उसमें बॉडी का कुछ खास शेप नहीं होता है, लेकिन इसमें बॉडी के एक्सिस में स्मॉल बॉडी होती है। And it has a small body with a superior projection called odontoid processes. This odontoid means dense or tooth-like structure होती है। इस बॉडी से जो प्रोजेक्शन निकलती है उसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। देखिए स्ट्रक्चर में, दिस occupies part of the posterior foramen of the atlas। ये पोस्टीरियर फोरामेन ऑफ एटलास, जिससे जो ऊपर वाले एटलास के जो फोरामेन है उसमें उसके साथ आर्टिकुलाइट्स जॉइन करते हैं। द हेड पिवट ऑन दिस जॉइंट। द सेवन सर्विकल वर्टिब्रा जो है उसको आल्सो नोन एज वर्टिब्रल प्रोमिनेंस। इसको सेवन वर्टिब्रा जो है उसको वर्टिब्रल प्रोमिनेंस कहा जाता है। It possesses a long spinous prominence terminating in a tubercle structure which is easily flat at the base of the neck। इसके अलावा हम आते हैं, ये वर्टिब्रेस हो गई कौन सी सर्विकल वर्टिब्रा। सर्विकल वर्टिब्रा में हमारे पास मेनली दो किस्म के, जो फर्स्ट वाले हैं वो डिफरेंट है बाकी से। फर्स्ट वाले जो है वो रिंग शेप स्ट्रक्चर है, उसमें बॉडी इतना नहीं, बॉडी का कोई कंसेप्ट नहीं होता। और इसके ऊपर दो कंडाइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मैंने पहले भी आपको कहा था, जिसको ऑक्सीपिटल कंडाइल, और इसके साथ ऑक्सीपिटल बोन जो है, जो स्कल के जो पीछे वाला ऑक्सीपिटल बोन है ये अटैच होती है ऑक्सीपिटल कंडाइल के साथ ये अटैच होती है। ये कौन सी जॉइंट के जरिए, कंडलाइट जॉइंट के जरिए अटैच होती है, और इसकी वजह से नेक जो है हेड मूवमेंट कर सकती है। नेक्स्ट जो है इसके नीचे, एटलास के नीचे हमारे पास एक्सेस वाले वर्टिब्रा प्रेजेंट है, सेकंड वर्टिब्रा। इसमें एक स्मॉल बॉडी होती है विद अ स्मॉल सुपीरियर प्रोजेक्शन व्हिच इज कॉल्ड ओडोंटॉइड प्रोसेसेस। इसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। ओडोंटॉइड मीन्स मेन टीथ और डेंस। ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन एटलास के, इसके ऊपर जो एटलास होती है इसकी कौन से वाली पोस्टीरियर फोरामेन को ऑक्युपाई करती है। और इसके साथ जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है, इट हेल्प सिक्योरली विद इन एट बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट। अब ये वहाँ पे कौन सी लिगामेंट के जरिए मजबूत होती है, ये इधर ये जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये कॉन्डलाइट प्रोसेसेस ऑफ एक्सिस को अटैच करती है। सी में देखें तो इसको सी वाले स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये इस बोन को, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट किसके ऊपर होती है, एटलास के ऊपर। अब ये जो एक्सिस के जो बोन है ये वाला ओडोंटॉइड प्रोसेस इसको मजबूत करती है। अब इसके ज़रिए हेड जो है वो वन साइड से दूसरी साइड मूवमेंट कर सकती है। इसके बाद हमारे पास है थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो है, इन द थोरेसिक रीजन देयर आर 12 vertebrae. These vertebrae are larger than the cervical vertebrae because this section of vertebral column has to support more body weight. ये इस वजह से है कि ये वाला पार्ट जो बॉडी का है ये ज़्यादा वेट कैरी करता है, वेट सपोर्ट करता है। ये the bodies and transverse processes have facet for articulation with ribs. इसके जो दोनों हेड रीजन में भी फेसेट होती है और बॉडी रीजन में, और इसके जो आर्च वाला पार्ट है, इन दोनों में ट्रांसवर्स प्रोसेसेस जिसे कहते हैं, इन दोनों में हमारे पास फेसेट होती है और ये नेक्स्ट वर्टिब्रा के साथ बहुत मजबूती से इसको अटैच करते हैं। इन दोनों दो वर्टिब्रा जो है इनके जरिए अटैच होती है। द बॉडीज एंड ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैव फेसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद रिब्स, ये रिब्स को अटैच करते हैं।
इसके बाद हमारे पास लंबर वर्टिब्रा आ जाती है। ये लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, largest vertebra because they have to support more weight of the upper body. They have substantial spinous processes for attachment of the muscle of the lower back. ये लोअर बैक से की ज़्यादा इसमें स्पाइनस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है, सॉरी सब्सटेंशियल स्पाइनस प्रोसेसेस होती है, जिसकी वजह से ये मसल के साथ अटैच होती है बैक साइड पे ये इसके साथ मसल अटैच होती है। ये देखिए superior articular processes and facet for articulation with adjacent vertebra जो है ये है, ये transverse processes है, inferior articular processes है, और ये इस वाली जो मसल ये spinous processes है। अब ये इसके साथ मसल आर्टिकुलेट करती है, मसल अटैच हो जाती है, ठीक है। ये फेसेट जो है ये रिब्स के साथ अटैचमेंट के लिए जो स्पाइनस प्रोसेसेस है ये मसल के साथ अटैच होती है। इसके बाद हमारे पास आती है sacrum and coccygeal region. So what is sacrum and what is coccygeal region? ये जो this consists of 5 rudimentary vertebra. ये कितनी वर्टिब्रा से बनती है? 5 vertebra. अब its shape is like triangular. ये triangular shape बनाती है। और which shape? With a concave interior surface. इसकी interior surface जो है वो concave है, ठीक है। ये 5 rudimentary vertebra से बनती है और ये फ्यूज्ड होती है, ये ट्रायंगुलर वेज स्ट्रक्चर बनाती है। इसके अपर पार्ट बेस आर्टिकुलेट विद द 5th lumbar vertebra. इसके जो ऊपर वाला पार्ट है किस कौन सी वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है? लंबर रीजन के जो 5th वर्टिब्रा है इसके उसके साथ अटैच होती है। लंबर रीजन की फर्स्ट वर्टिब्रा जो है वो थोरेसिक के साथ अटैच होती है और 5th जो है फॉरवर्ड सेक्टम के साथ अटैच होती है। The upper part और बेस ये आर्टिकुलेट होती है 5th lumbar vertebra की। On each side it articulates with ilium to form a sarcoiliac joint. Sarcoiliac joint नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि sarcoiliac joint क्या है। sarcoiliac joint जो है जो pelvic region के जो बोन है, जो pelvic ilium है, ilium जो है ये इसी सेक्रम के साथ जो जॉइंट बनाती है उसको sarcoiliac joint कहते हैं। ये इसकी inferior tip ये आर्टिकुलेट करती है विद द coccyx। जो नीचे वाला हिस्सा है पाँव की तरफ जो हिस्सा है नीचे वाला ये आर्टिकुलेट करती है किसके साथ? coccygeal बोन के कागजाई के साथ। कागजाई के जो फर्स्ट बोन है CO1 सर्विकल हम C1 से रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट जो है, और coccygeal जो है CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट डिफरेंस के लिए दी गई है। इसके जो इंटीरियर पार्ट है ये इसको क्या प्रोमोन्ट्री कहा जाता है। अब ये कहाँ पे? ये पेल्विक कैविटी में आ जाती है। इसकी जो ब्रॉड पोर्शन है इंटीरियर एज ऑफ द बेस जो है ये पेल्विक कैविटी में आ जाती है। द वर्टिब्रल फोरामेना जो है ये प्रेजेंट होती है। द वर्टिब्रल फोरामेना आर प्रेजेंट एंड ऑन ईच साइड ऑफ द बोन देयर इज अ सीरीज ऑफ फोरामेना फॉर द पैसेज ऑफ नर्व। और इसमें ये फोरामेना प्रेजेंट होती है। इसको देखें, ये फोरामेना है, इसके जरिए नर्व आगे जाते हैं, हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये नर्वस पास होती है लेग्स की तरफ, ठीक है। इससे नर्वस पास होती है लेग्स की तरफ, मुख्तलिफ डिवाइड हो जाती है। लास्ट में हमारे पास कॉक्सियल है, ये लास्ट पार्ट जो है दिस इज कॉल्ड कॉक्साई। ये कॉक्साई जो है CO1 CO2 CO3 CO4 ये लास्ट पार्ट वर्टिब्रल कॉलम की बनाती है। This consists of 4 terminal vertebrae who fuse to form a very small triangular bone. ये एक बोन बनाती है। इसी बोन को ये बोन का जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट वाला वर्टिब्रा जो है वो लार्ज इन साइज में फिर स्मॉल तो ये ट्रायंगुलर शेप बनाती है। द ब्रॉड बेस ऑफ व्हिच आर्टिकुलेट विद द टिप ऑफ द सैक्रम। अब एक इसके जो ब्रॉड पोर्शन है ये सैक्रम का जो 5th वर्टिब्रा है उसके साथ अटैच होती है। सो इट इज अबाउट टुडे लेक्चर हमने स्टडी किया कौन सी चीज़ें हमने स्टडी किया। हाइड बोन, fontanelis and the skull,
function of the skull and vertebral column and structure. So इसको अच्छी तरह याद करें. Wish you good luck.